साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों, झल्ली देवी की साधना, जो कि सिर्फ एक माला ही पढ़ना है। ना किसी तरह का कोई पूजा पाठ की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई टेंशन, ना कोई चिक चिक। मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा साधना है, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो मेरे को कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, गुरुजी को ऐसी विधान डालिए जिसमें पूजा पाठ की आवश्यकता ना पड़े, जो कम से कम टाइम पढ़ाई करना पड़े और कम से कम पढ़ाई हो उसका, और मैं आसान तरीके से कर सकूं। तो मैं उन भाइयों सब के वजह से ये वीडियो बना रहा हूं जो झल्ली देवी की साधना का मैं दे रहा हूं। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है। अगर आपने एक मरतबा इसको सिद्ध कर लिया तो पैसे और माल दौलत का तो टेंशन भूल जाइए। इस दुनिया में सबसे बड़ा टेंशन इंसान के पास है माल दौलत का, कि भाई हमारे पास माल दौलत हो, मेरे पास भी आलीशान घर हो, मकान हो, मेरे आगे पीछे भी लोग घूमें, हर इंसान की ख्वाहिश है। अगर आपने झल्ली देवी को एक मरतबा सिद्ध कर लिया तो समझ लो इस प्रकार का टेंशन आपके अंदर से ख़त्म, यानी माल दौलत का कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि ये सट्टे का भी नंबर देगी आपको, घड़े का बारे में बताएगी, गड़े हुए धन के बारे में बताएगी आपको, यहाँ तक कि वो लाकर भी दिया करेगी। इसी प्रकार से शेयर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एकदम विस्तार से आपको समझाया करेगी। इस तरह की शक्ति, यानी कि जिस साधक के पास ये रहती है उसे माला माल कर देती है। इसी प्रकार से ये जादुई सुरमा भी देती है, जादुई काजल भी ला कर देती है, जिनसे अनेक अनेक तरह का काम भी लिया जा सकता है। तो जो बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे उन बहन भाइयों तक वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए जो बहन भाई सिद्धि कर करके थक गए, ठग गुरुओं के पीछे अपना माल दौलत लुटा के थक गए और उसको कभी सफलता देखने को नहीं मिली। ऐसे बहन भाई तक मेरे वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सफलता मिल सके मेरे दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं मेरे दोस्तों ये शक्ति क्या क्या काम करेगी, इसके बारे में जानते हैं मेरे दोस्तों। थोड़ी सी बात आपको बता दूं, बीच में एक बात बताता चलूँ, जो बहन भाई किसी भी प्रकार की शक्ति मुझसे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो मुझसे ले सकते हैं। मैं माला के ऊपर ट्रांसफ़र देता हूँ, बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है, बहुत कम शुल्क है। जो बहन भाई लेना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये शक्ति हमारा क्या क्या काम करेगा मेरे दोस्तों। जैसा कि मैं शुरू में ही आपको बताया हूँ कि ये एक मरतबा आपने सिद्ध कर लिया तो आपको धन दौलत माल सब चीज़ ये ला कर दिया करेगी। गड़े हुए धन का खबर भी देगी, अगर आप कहोगे नहीं लेके आओ तो ये ला कर भी देगी। इसी प्रकार से अगर आप गद्दी चौकी लगाते हैं, आप लोगों का झाड़ फूक करते हैं मेरे दोस्तों, तो सागे पे सुहागा है आपके लिए। बहुत ही ख़तरनाक शक्ति भी है उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये एक तरह की जादूगरनी भी है और सिफली लैन में समझ लो कि बेताज बादशाह है ये, इस तरह की शक्ति है। अगर आपने इसको सिद्ध कर लिए तो गद्दी चौकी अगर आप लगाते हो तो आनन फानन में आपका काम हुआ करेगा। क्योंकि आदमी जैसे आके बैठा, समझ लो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट नहीं लगेगा, उसका सारा समस्या हल कर देगी। ये ऐसी जादूगरनी भी है मेरे दोस्तों। जादू टोना का काट करवाइए, किया कराया को हटाइए, बाधा बंदिश को ख़त्म कराइए, हाथों हाथ करिए। किसी के बदन पे कोई चीज़ खेल रही है, परेशान हो गए, उनको बांध के ही अपने जगह पे ले जाके उल्टा लटका देगी, उसको हमेशा के लिए कभी आ नहीं सकता। इस तरह का काम ये करती है। इसी प्रकार से बहुत सारे घर हैं जिसमें पायलों की आवाज़, खून की आवाज़, छींटे, इसी प्रकार से रोने की आवाज़ें आती हैं। घर के लोग पैसे कौड़ी से बर्बाद हैं, पैसे कौड़ी नहीं, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और वो आपके नज़दीक भी नहीं आ सकता या आप वहाँ नहीं जा सकते, दूर है। तो आप इस शक्ति के माध्यम से, झल्ली देवी के माध्यम से आप उस घर को भी ठीक करवा सकते हैं, घर बैठे बैठे। यानी आप जिस स्थान पे हैं वहीं से आप अपनी शक्ति को भेजकर वहाँ का सारा काम ले सकते हैं। इस तरह का भी ये काम, दूर दराज का भी काम करती है। इसी प्रकार से वशीकरण का काम तो ये मिनटों में करके दे देती है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं, 3 घंटे के अंदर बड़ा से बड़ा वशीकरण काम ये कर देती है। इसी प्रकार से 2 लोगों को अलग करने का भी काम ये कर सकती है। चाहे इससे जो काम लो, अच्छा बुरा, क्योंकि ये सिफली अमल है, अच्छा काम लो बुरा काम लो कोई भी काम लो, ये सारा काम टोटल काम करेगी। इसी तरह से भागे हुए को वापस बुलाने का भी काम ले सकते हैं, किसी को जेल से बाहर निकालने का भी काम ले सकते हैं। बेल नहीं मिल रही है, परेशान है सामने वाला व्यक्ति, उनके काम को भी आप करेंगे तो उसको बेल मिल जाएगी और वो बाहर आसान तरीके से आ सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो बिक नहीं रहे होते हैं, उसको बिचवाने का भी काम ले सकते हैं। इसी प्रकार से जादू टोना टोटका किया कराया को पलटवार करने का भी काम आप इससे ले सकते हैं। हत्ता के समझ लो मारन प्रयोग तक का काम आप इस शक्ति से ले सकते हैं। तो यानी कि ये टोटल के टोटल काम आपका करेगी, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं करेगी। बस आपको एक मरतबा इसको सिद्ध करने हैं, उसके बाद टोटल काम ये करेगी आपका, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि ये साधना हमें कैसे करना है।
तो डिस्प्ले के ऊपर मेरे दोस्तों मंत्र शो हो रहा है, यही मंत्र है जिसे हमें 121 मरतबे पढ़ना है, यानी 121 मरतबे 121 मरतबे पढ़ना है। चाँद की 21 तारीख से पढ़ाई शुरू होगी, चाँद की 21 तारीख से पढ़ाई शुरू होगी और अगले चाँद की 10-11 तारीख तक, यानी 11 तारीख तक आपको पढ़ाई करनी है। ये इसी बीच में हाजिर होती है। अब आप जब इसको करने का इरादा करेंगे तो एक चीज़ का विस्तार से ध्यान रखना है कि आपको 2 बूंदी की लड्डू लेनी है जो आपको लेकर जानी है, और आप एकांत जगह, यानी कि जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, ऐसे स्थान का चुनाव करना है। देखो एक बात मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी कोई ऐसी विधान डाला कीजिए जो कि हम घर में कर सकें, और कोई ऐसा विधान डालिए जो कि 1 दिन में सिद्ध हो। देखो भाई, 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में ये ट्रांसफ़र विद्या होती है, साधना बहुत कम ही होता है जो 1-2 दिन में हो जाए। तीसरी बात मैं बताता चलूँ, साधना सिद्धि जो है ये बयाबान जंगलों का काम है, आबादियों का काम नहीं है। सबसे पहले आप अपने अंदर का डर ख़त्म कीजिए, क्योंकि शक्ति भी उन्हीं को डराता है जो ज़्यादा डरता है, और शक्तियाँ उनके काबू में नहीं आता। बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है कि गुरुजी हम इतने साल से साधना कर रहे हैं, इतने साल से, अभी कुछ समय पहले एक भाई का कॉल आया था, वो तकरीबन 12 साल से साधना सिद्धि में और अब तक उसको सफलता नहीं मिली। जब मैंने उनका चेक किया तो सबसे बड़ा समस्या निकल कर आया उसका डर, क्योंकि शक्तियाँ जैसे ही उनको हलचल देना शुरू किया, अपना आभास देना शुरू किया, वो डरना शुरू कर दी। भाई तुम जिसके लिए बैठे हुए हो, जिसकी आवाहन कर रहे हो, अगर तुम उनसे ही डरोगे तो फिर तुम साधना कर क्यों रहे हो? तुम अपने आप से सवाल करो ये कि जब तुम्हें डरना ही है तो फिर साधना सिद्धि में आए क्यों? साधना सिद्धि है निडर आदमी का, इसलिए डर अपने अंदर से निकालो और आप आबादी से बाहर निकलकर जंगल की ओर जाओ, और कोई पेड़ के नीचे, कोई भी पेड़ हो उसके नीचे बैठ के कर सकते हो, थोड़ा सा हट के। इसमें याद रखना सुरक्षा घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है, आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी, इसमें सुरक्षा घेरा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जंगल की ओर चले गए, जगह देख लिए, चाँद की 21 तारीख से आप करेंगे। 2 बूंदी की लड्डू लेनी है, 121 मरतबा मंत्र पढ़नी है। मंत्र पढ़ने के बाद आंख बंद करके पढ़नी है, वहीं पे बिल्कुल शांति हो गए। दोनों बूंदी के लड्डू पे आप फूंक दीजिए, दम कर दीजिए। उसके बाद एक लड्डू खा लीजिए, एक वहीं छोड़ के अपने घर आ जाइए और सो जाइए, ठीक है। इस तरह से आपको चाँद की 21 तारीख से, चाँद निकलेगा उसके 10 तारीख तक का आपको विधान करने हैं। इसी बीच वो हाजिर होगी और आपसे वचन तय कर लेगी। वैसे ये 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर ही आ जाती है, ठीक है, फिर भी मैं बता के चला हूँ, ठीक है। तो जब आप ये साधना कर रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ों का, नियम का भी ख्याल रखना है। याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए डाल रहा हूँ, मुस्लिम भाई ना करें तो अच्छा है, इसलिए क्योंकि इसमें नापाकी शर्त है। जितना आप नापाक रहेंगे उतना ही जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। जिस तरह से कर्म पिशाचनी में आदमी को नापाक रहना पड़ता है और हर चीज़ में जितना ज़्यादा नापाक रहता है वो उतना जल्दी सफल होता है, ऐसे ही ये झल्ली देवी में भी होता है। तो जो मुस्लिम भाई करना चाहेंगे वो अपने ईमान के साथ करें, हमारे ओर से कोई ये नहीं है, लेकिन मैं अपने ओर से समझाने के तौर पे कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे हिंदू भाई करें, मुस्लिम भाई ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें ईमान जाने का भी ख़तरा है, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं कि इसमें कुछ चीज़ों का, कुछ नियमों का जो है ये रखना, ख्याल रखना ज़रूरी है। वो ये है कि आप सोकर उठेंगे तो समझ लीजिए आपको मुँह नहीं धोना है, आप पेशाब करेंगे पानी नहीं लेंगे। आप जितना ज़्यादा नापाक रहेंगे, जैसे पिशाच की साधना में आदमी रहता है, इसी तरह से पानी नहीं लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। आप कम से कम खाइए, बाहर का कोई चीज़ नहीं खाइए, घर का खाइए, अपने से बना के खाइए। अगर आप परहेज़ कर सकते हैं, ब्रह्मचारी का अगर आप परहेज़ रख के करते हैं साधना को, तो सागे पे सुहागा है, मतलब आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप ब्रह्मचारी का संकल्प लेकर करते हैं, यानी कि आप खैनी, गुटखा, तंबाकू आदि चीज़ों से थोड़ा परहेज़ रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं रखेंगे तो भी इस साधना में कोई आपत्ति नहीं आएगी, समझ रहे हैं। यानी कि ये साधना है ही गंदा, तो आप जितना गंदा बन के रहोगे, जितना आप गंदे व्यवहार में रहोगे, उतना जल्दी आप सफल हो जाओगे। अब गंदे व्यवहार में रहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली गुलूज देता फिरो, किसी से मारपीट करता फिरोगे, गंदा बन के रहो, ऐसा नहीं है। आपको किसी इंसान को, किसी जानदार को आपको भय या तकलीफ नहीं पहुंचानी है। आपको अपने आप में नापाक रहना है, पानी नहीं लेना है पेशाब करने के बाद, यहाँ तक कि बाथरूम करना है तो भी आप पेपर ऊपर से साफ कर लो, पानी से नहीं करो। इस तरह से आपको नापाक जितना ज़्यादा रहोगे सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि ये सिफली साधना है।
तो मैं अपने ओर से सारी चीज़ समझा दिया हूँ। जो बहन भाई करना चाहते हैं या तो मुझसे अनुमति लेकर, इजाज़त लेकर करें, या अगर जो बहन भाई अपने मर्ज़ी से करते हैं, क्योंकि मैं पूरी विधान डाला हूँ, जो करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई हानि पहुँचती है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं खुद है, मैं नहीं हूँ, मेरे चैनल की ओर से कोई नहीं है। ठीक है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।